Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिस दिल्ली में कीपी राजपूत आपका जिस चैनल पर स्वागत करता हूँ। अभिनंदन करता हूँ। वक्ती तो यारो बदलेगा, इसी के साथ मेहनत करते रहिए। आपकी मेहनत का और हमारी मेहनत का परिणाम जरूर आएगा, क्योंकि मेहनत कभी किसी की खारिज नहीं जाती है। मेहनत ही एकमात्र दुनिया में ऐसा कर्म है जो उसका परिणाम जरूर आता है। जैसी मेहनत करोगे आप वैसा ही परिणाम आएगा। तो चलते हैं इसी के साथ टाइम एंड वर्क के क्लास नंबर 3 की तरफ। क्लास नंबर 3 में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आऊँगा मैं, जो क्वेश्चन आपके पुलिस के लिए मोस्ट है। इसके बाद मैं क्लास का लेवल बढ़ाऊंगा। आज की क्लास तक नॉर्मली क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन लेकर के चले, एक बहुत ही संख्याओं पर सटीक और निर्धारित क्वेश्चन है। यदि मैं कहूँ आपसे, क्वेश्चन दे रखा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ए किसी काम को 130 दिन में करता है और बी उसी काम को 195 दिन में करता है। बताइए वो दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। हम आपको बता चुके हैं, कंसेप्ट को समझा चुके हैं। क्या लिखना है आपको कि भाई ए किसी काम को 130 दिन में करता है, बी उसी काम को 195 दिन में करता है। क्या बताया हमने, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब आप देखिए कि आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वाली संख्या को बढ़ा कर ले जाइए। जब 5, 10, 7, 2, 4 जब किसी के पीछे लगाओ उसे मत देखिए, इस वाली संख्या को बढ़ा करके ले जाइए। यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। आपने इस वाली संख्या को दोगुना किया, 260 हो गया। इसका भाग इसमें जा सकता है क्या? आपने कहा सर नहीं जा सकता, क्योंकि 19 से 19 का गुना 2 में करोगे 38 हो जाएगा। मैंने कहा कि फिर संख्या को बढ़ाइए। आपने बढ़ाया 3 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर है और 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 390। 390 का 195, 19 दूनी 38, 5 दूनी 10। आपने कहा कि सर ये जो संख्या है ये दोनों वेरीफाई कर रही है। मैंने कहा कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का पूर्णतः भाग चला जाए। तो यही यहाँ पर हुआ कि इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 390 आएगा। बहुत सारे टीचर पढ़ाते तो हैं इसको, उन्होंने डायरेक्ट 390 रख लिया। अरे भाई, जो बच्चा यूपी प्लस की तैयारी करने के लिए आया है उसे क्या पता कि आपने 390 कहाँ से कर लिया। आप 10 सेकंड की बात करते हो कि 10 सेकंड में मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। बच्चे को 10 सेकंड में यही समझ नहीं आया कि इसका एलसीएम कहाँ से आएगा। आप बात करते हो कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, उसे तो 10 सेकंड में ये भी समझ नहीं आया कि आपने 390 रख कहां से दिया। अब 390 रख भी दिया, जब वो दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने जाता है, यदि मैं इसको हटा दूं तो बच्चा, मुझे 90% बच्चों पर विश्वास है जो यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं पहली बार, उनको 10 सेकंड में यदि वो एलसीएम भी रख दें यहाँ पे, बहुत बड़ी बात मान के चलना आप। तो आप उन्हें ये बताइए कि तरीका आगे से आए। ये तो हमको भी पता है कि आपने ट्रिक बना दिया। ट्रिक बनाने के लिए कंसेप्ट पे तो जाइए। आप बात करते हो 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो देखिए हमने उनको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है। यदि आपको डायरेक्ट एलसीएम पता है तो लीजिए, नहीं पता है ये देखिए, इनमें डिफिकल्ट संख्या एजी संख्या में ऊपर वाली लग रही है, छोटी संख्या है ऊपर वाली। हमने इसको दोगुना किया, 2 से 60 हो गया। क्या 260 में इसका भाग भी जा सकता है? नहीं जा सकता। फिर इसे बढ़ाया, 3 कर दिया 390। आपने कहा कि सर दोनों संख्याएं डिवाइड कर रही हैं इस संख्या को, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा 390 आ जाएगा। इसका भाग 3 बार जाएगा और इसका भाग इसमें 2 बार जाएगा। एफिशिएंसी आती कैसे है? समय का जो टोटल वर्क है, जो एलसीएम आता है, उसी एलसीएम को ही हम क्या कहते हैं? टोटल वर्क। एलसीएम, हर जो 2 संख्या को जो एलसीएम निकल के आता है टाइम एंड वर्क के अंदर, उसी एलसीएम को हम क्या कहते हैं? उसी एलसीएम को हम कुल काम बोलते हैं। तो 3 और 2 एलसीएम हो गया इसका 390। ए प्लस बी को जो टोटल समय लगता है इस काम को करने में, ए प्लस बी को जो समय लगता है 390/5। 5 का इसमें करोगे 5 से 35, 4 बचेगा, 5 8 40। आंसर हो जाएगा 78। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। अब बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया आपके लिए। देखिए, यदि क्लास आपको अच्छी लगती है, मैं आपसे इतना भरोसा दिला सकता हूं कि यूपी प्लस के अंदर
आपको मैं इस तरीके से मैथ कराऊंगा कि यदि आप कंसेप्ट को, यदि आप ट्रिक को भूल जाते हो तो कंसेप्ट को नहीं भूलोगे, और कंसेप्ट भूल जाते हो तो बेसिक नहीं भूलोगे। यानी कि एक न एक तरीका आपके माइंड में जरूर रहेगा। ध्यान रखना कि ट्रिक वही होती है जो एग्जाम में काम आए। जब बच्चा एग्जाम में बैठता है ना, ईबी प्लस वाले बच्चे को ये ध्यान नहीं रहता कि उसे करना क्या है। वो ट्रिक का तो उसका कन्फ्यूज हो जाता है, ट्रिक का तो फ्यूज उड़ जाता है उसके अंदर से। बस वो फिर क्या करने लगता है, x y बराबर 5 x बराबर 10, वो इसी में लग जाता है बेचारे का, इसी में समय निकलता आता है। जो यूपी प्लस का बच्चे एग्जाम दे के आते हैं उनको इस बात का ज़्यादा डर रहता है कि मेरा समय ना निकल जाए। वास्तव में होता यही है। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं वो बोलते हैं कि सर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए, नहीं तो मेरा नंबर आ जाता। क्या वो बच्चों पर क्वेश्चन तो सभी आते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाए, इसका मतलब ये है। इसलिए मैं प्रेशर देता हूँ, बच्चों से कहता हूँ कि समय को कवर करिए। आप पर आता है ये डिपेंड नहीं करता, आप पर कितने समय में आता है ये डिपेंड करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या बोला है कि एबीसी किसी काम को, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका कि अभी संख्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैं करा दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आया है कि 12, 16 और 24 दिनों में करते हैं। एबीसी किसी काम को, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी किसी काम को 16 दिनों में और सी उसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए प्लस बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी। अब देखिए 12, 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। आपने कहा कि सर, अब मैंने कहा आपको आता है, आपका इसका 48 डायरेक्ट है। जब हम 2-4 क्वेश्चन याद कर लिए तो आपको पता है इसका एलसीएम कितना हो जाए 48। यदि नहीं पता है तो सबसे छोटी वाली संख्या को बढ़ाइए 24। क्या 24 में 24 का भाग तो चला जाएगा, 12 का तो चला ही गया, कि 16 का भाग जा सकता है। आपने कहा सर नहीं। मैंने कहा इसे एक और बार बढ़ाइए। आपने कहा कि सर 24 बढ़ा दिया, फिर हमने 36 बढ़ा दिया। मैंने कहा कि 16 का भाग 36 में जा सकता है। आपने सर नहीं जाएगा क्योंकि 16 दिन 32 होते हैं, नहीं जा सकता। मैंने कहा एक बार और बढ़ा दीजिए। आपने कहा कि 48। मैंने कहा कि 12 का तो जाएगा ही जाएगा सर 4 बार, 16 का 3 बार चला गया सर, 24 का सर आपने कहा कि चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि 48 इसका एलसीएम हो गया। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको टोटल, ये आपका टोटल वर्क है कि किस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। जब कभी भी बच्चे एग्जाम में फंसता है उसे तरीका पता रहना चाहिए कि जितनी जल्दी समय में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो देखिए हम इसमें क्या समझ पाए कि यहाँ से इसका जो एफिशिएंसी निकलेगी 4 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी और इसकी एफिशिएंसी 2 होगी। एबीसी का कुल काम पूछ रहा है, कुल कितने समय में हुआ एबीसी द्वारा। तो टोटल वर्क 48 है, एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 2 9, 9 पंजे 45 होगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 9 पंजे 9, 5 से ही 1/3 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 से ही 1/3 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये कितने में आंसर आया, ये दिन में आंसर आ जाएगा आपका 5 से ही 1/3 डेज। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए बैक टू बैक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, जिससे कि आपके संभावित क्वेश्चन हैं जिन्हें भी मैं करा सकूं। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस में, यूपी लेखपाल में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके, तो ये मत समझिए ये जी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि एक कार्य का 1/3 भाग, एक काम का 1/3 भाग करता है कितने दिन में, 5 दिन में। 1/3 भाग 5 दिन में करता है। अब पूरा काम कितने दिन में करेगा। एक किसी काम का 1/3 भाग के क्वेश्चन को समझना, और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको, जैसे कि क्वेश्चन आपने पिछला वाला किया उसी प्रकार के आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओगे। मैंने कहा आपसे कि 1/3 भाग को 5 दिन में करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक काम को, जो एक का मान है 5 है,
तो 3 का मान कितना हो जाएगा 15। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये उस काम को पूरे को 15 दिन में करता है। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आगे क्वेश्चन में दे रखा है 5 दिन में करता है बी कार्य का 2/3 भाग और बी उसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। अब मैं आपसे कहूं कि सर ए उसी काम का 15 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। अब 2 की वैल्यू यदि 10 है यानी कि 5, एक की वैल्यू 5 होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। यानी बी भी उसी काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 15 दिन में। 1/3 भाग 5 दिन में करता है। किसी भी संख्या बटे में दे रखी हो और उसकी वैल्यू दे रखी है तो आप समझ जाना जो कि ऊपर वाली संख्या है उसी का मान दे रखा है। यदि मैं कहूँगा आपसे कि किसी भी संख्या पर 10% का प्रॉफिट होता है तो और उसे 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो उसका मतलब क्रय मूल्य बताइए मुझे। तो ऐसे क्या मतलब निकला इसका कि उसे 10% का प्रॉफिट होता है, इसका 10% का मतलब 1/10 हो गया। 1/10 का मतलब क्या होगा, ऐसे एक की वैल्यू क्वेश्चन में रखी है 100 पर, यही तो प्रॉफिट हुआ उसे 1 रुपये का। 10% का मतलब 1 रुपया हो गया। 1 रुपये कितने पर 10 रुपये पर, तो 1 का वैल्यू 10 तो 100 की वैल्यू 1000। 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। यही मैंने आपको यहाँ समझाया कि भाई 1/3, उसने कहा कि 1/3 का मान 5 है, यानी कि 1/3 काम करता है वो कितने दिन में करता है 5 दिन में। तो बस इसी का मान दे रखा है, 1 का मान 5 निकाल दिया हमने यहाँ से, तो 3 का मान 15 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी बार बोला उसने कि 2/3 काम वो 10 दिन में करता है बी। 2/3 यानी कि 2 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी। ए और बी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बड़ा आसान है। क्या आप कुछ भी करने की जरूरत है, इसमें कुछ भी निकालने की जरूरत है आपको नहीं। डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि 15 दिन में दोनों काम करते हैं, तो यदि दोनों लोग मिल जाएंगे तो एक बार में 7.5 दिन में खत्म कर देंगे। मैं काम किसी को करता हूँ और आप उसी काम को 15 दिन में करते हो। एक मैं 15 दिन में काम खत्म करता हूँ एक को, और आप भी। आप ऐसे समझिए कि मैं 1 घंटे में 15 रोटियां बनाता हूँ और तुम भी 1 घंटे 15 रोटियां बनाते हो। यदि हम दोनों लोग मिल जाएं तो एक बेलेगा और एक सेकेगा, एक बेलेगा और एक सेकेगा, तो एक आधे घंटे में नहीं बना देंगे, हम बना देंगे ना, आधे घंटे में 15 रोटी बना देंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा था इसमें कि 1 घंटे में वो 15 घंटे में काम करता है और बी भी उसी काम को 15 घंटे में कर देता है, तो दोनों मिलकर के क्या कर देंगे 7.5 घंटे में उस काम को खत्म कर देंगे। अब बात करते हैं कि कंसेप्ट से कैसे करें। तो कंसेप्ट से देखिए 15 इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी 1, तो 15/2 बराबर 7.5 दिन। एक साथ सही 1/2 दिन। उन काम को वो दोनों लोग मिलकर के 7 सही 1/2 दिन में खत्म कर देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं मैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी, मैंने क्वेश्चन लिख करके लाया आपके लिए। ए और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में खत्म कर सकता है, बी उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा। ये भी क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में खत्म करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था, माता जी का और सिस्टम मिलकर के किसी काम को केक बनाती हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इनका एलसीएम लीजिए, 30 आ जाएगा। एफिशिएंसी 3 होगी इसकी और इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। 10 का 30 में डिवाइड करोगे 3 आएगा और 30 का 30 में डिवाइड करोगे 1 आएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो मैं बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो बी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी यदि 1 है और ए और बी दोनों की मिलकर के 3 हो जाती है 1 दिन का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1 दिन का काम होती है, तो ये भी कह सकता हूं मैं कि 1 दिन का जो काम है ए का वो 1 है और ए प्लस बी का जो काम है वो 3 है। यानी कि बी की वजह से इंक्रीज हुआ वो 2 हुआ है। कितना, बी की वजह से इंक्रीज कितना हुआ है 2 रुपये हुआ है। रुपये मान के चलिए, आप कुछ भी मान लीजिए।
तो यानी कि बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, यानी कि बी का 1 दिन का काम 2 आ गया। तो ये कह रहा है कि बी 30 काम को कितने दिन में खत्म करेगा, बी 30 दिन में कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो 2 का डिवाइड कर दीजिए 30 में, तो ये 15 दिन आ जाएगा। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ पाए होंगे। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सीधे लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि ए किसी काम को 735 दिन में और बी उसी काम को 490 दिन में और सी उसी काम को 1470 दिन में करता है। ये संख्याएं आपकी ऐसी हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं, एग्जाम में आने की संभावना है, किसी बड़े एग्जाम में आ चुकी हैं। तो इस संख्याओं को डिनोट कराने का प्रयास कर रहा हूं मैं, क्योंकि यूपी प्लस में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस प्रकार की संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन करा देता हूं मैं, तो आपके लिए प्रॉफिट रहेगा कि सर ने इन क्वेश्चन को करा दिया था और आप डायरेक्ट आंसर भी, आप डायरेक्ट इनके एलसीएम समझ सकते हो, नहीं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए मैं जो संख्या क्वेश्चन करा रहा हूं आपको उसे देखना ध्यान से। ए, बी और सी किसी काम को 735, 490 और 1470 दिन में खत्म करते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा 1490, 1470। ए बी सी किसी काम को 435, 1470 दिनों में पूरा करते हैं। बताओ एक साथ कार्य करें तो वो तीनों एक दिन में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी सी ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 735। बी उसी काम को 490 दिन में और सी उसी काम को क्वेश्चन में दे रखा है 1470 दिन में खत्म करता है, 1470 दिन में खत्म करता है। तो बताइए कि उन दोनों तीनों की एफिशिएंसी होंगी वो क्या होंगी। अब देखना, ध्यान देना कि जब यदि मैं आपसे कहूं कि इस बारे क्वेश्चन का एलसीएम लीजिए, आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि इस प्रकार क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना आपको, लेकिन आप फिर भी सॉल्व नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। कारण क्या है कि सॉल्व तो कर लोगे सर, आप सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन कारण ये बनता है इसमें कि कितने समय में करना है ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो समझिए, मैंने आपसे कहा क्या करना है आपको, ये 1470 संख्या है। हमने कहा आपसे एलसीएम लेने का 2 तरीके ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन में आपको ऐसी संख्या दे रखी होगी एलसीएम आएगी जो सबसे बड़ी हो, यदि सबसे बड़ी संख्या एलसीएम नहीं है तो सबसे छोटी वाली संख्या को आप इंक्रीज कीजिए। यदि सबसे बड़ी संख्या आपका एलसीएम नहीं है तो सबसे छोटी संख्या को इंक्रीज कीजिए, तो इसको इंक्रीज करिए। लेकिन हमने 1470 एलसीएम दी गई है, 1470 में इसका डिवाइड हो जाएगा, आप कहोगे साथ 4 या 12 9 या 27 हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 35 दूनी 70, इसका भी हो जाएगा। तो क्या जरूरत है हमें ज्यादा करने की, 1470 एलसीएम ले लिया, इसकी जो एफिशिएंसी निकलेगी 2 निकलेगी, इसकी एक दिन एफिशिएंसी निकलेगी वो 3 निकलेगी और इसकी एफिशिएंसी 1 निकलेगी। 1 + बी द्वारा एक दिन में काम किया गया पूछ रहा है 1470 बटे 6, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24, 3 बचे, 245 दिन में ये तीनों मिलकर के उस काम को खत्म कर सकते हैं। उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कंसेप्ट को जरूर समझ पाए होंगे और इस प्रकार के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। देखिए, मैं संख्या आपको इसलिए क्वेश्चन कराया ये कि आपको सारे इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट क्लियर हो जाए। इस प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसी कैसी संख्याएं हो सकती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैंने आपको सब कुछ क्लियर कराने का प्रयास किया। सब कुछ मैंने क्लियर कराने का प्रयास किया आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा, संभावित क्वेश्चन भी ऐसा नहीं छोड़ा जो मैंने आपको ना कराया हो। तो ये कंसेप्ट देखिए, इसके बाद हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश के साथ और नए जुनून के साथ। जोश और जुनून तो वही रहता है, लेकिन कंसेप्ट नया हुआ। हम आपसे यही प्रयास करते हैं कि आप जितना हो सके हम पर सपोर्ट करिए। यदि क्लास आपको वास्तव में अच्छा लगता है तो लाइक करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।